हिमाचल प्रदेश में चुनावी बेला में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नाचन विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में प्रदेश कांग्रेस पर खूब निशाना साधा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस की सरकारों ने हिमाचल को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसी के चलते आज कांग्रेस देश से गायब होती जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एक बार सत्ता चाहिए और फिर वे लूट घसूट का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस का है। भाजपा सरकार ने कोविड के दौर में ऋण लिया, लेकिन कांग्रेस ने तो बिना किसी कारण के ऋण लिया था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस की सरकारों ने हिमाचल को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी के चलते आज कांग्रेस देश से गायब होती जा रही है। बर्गदक फार्मा पार्क जो ऊना में जिसका अभी शिलान्यास किया, पूरे देश भर के लिए 3 मिले और 1 हिमाचल प्रदेश को मिला, जिसमें आने वाले समय में जब वो बन करके तैयार होगा तो लगभग 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उसमें आएगा। 20,000 नौजवानों को रोजगार उसमें मिलेगा। हमें कह रहे हैं कि बेरोजगारी, जैसे कि बेरोजगारी सिर्फ जयराम ठाकुर ने पीठ में ला करके यहां पहुंचाई। अरे तुम कितने साल सत्ता में रहे? आजादी के 75 वर्षों में 50 साल देश में और प्रदेश में तुम सत्ता में रहे। अगर आज देश की और प्रदेश की अगर बेरोजगारी की अगर बात कहते हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस के मित्रों का है, कांग्रेस के नेताओं का है। आज इस दौर में सबको गुजरना पड़ रहा है। अगर ऋण की अगर बात कह रहे हैं, हमने तो ऋण उस वक्त लिया जब कोविड का दौर था, लेकिन तुम लोगों ने तो ऋण उस वक्त लिया जब कोविड भी नहीं था, और हमसे कम नहीं, हमसे कई गुना ज्यादा ऋण इन्होंने हिमाचल प्रदेश में हमसे ज्यादा लिया। जब मैं हिमाचल प्रदेश में बना था, मुख्यमंत्री बना था, आज से 5 वर्ष पहले 50,000 करोड़ रुपए का ऋण हमारे हिमाचल प्रदेश के ऊपर था। कौन था जिम्मेदार इसके लिए? और आज हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार की बातें कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हम उनसे कहते हैं कि ये हिमाचल की जनता आपकी एक एक बात से अच्छी तरह से परिचित है। अब गुमराह करना छोड़ दीजिए, अब मत करिए ये प्रयत्न मत करिए। हिमाचल के लोगों को अच्छी तरह से जानकारी है कि आप क्या करने वाले हैं। एक बार सत्ता चाहिए, उसके बाद जो लूट खसूट का जो काम इनका जो बंद पड़ा है उसको शुरू करेंगे। यही, इसके सिवाय और कुछ कर ही नहीं सकते। यही एक काम इनके गुजरा आ रहा है। आप नहीं रहा, बता देना मेरे को। तो देखिए ये अंतर है। हम इस बात को भी नहीं कह रहे हैं कि हम बिल्कुल मुक्त कर रहे हैं। हमने कहा एक वर्ग के लिए जो गरीब है, जो कम खर्च करता है बिजली, तो उस बात के लिए हमने ये भी कदम उठाया। लेकिन कांग्रेस ही आज करके बोल रहे हैं हम आएंगे तो हम 300 यूनिट देंगे। भाई 300 यूनिट बिजली के कहां डालने, जब 125 यूनिट पर जीरो बिल आ रहा है तो तुम्हारे 300 यूनिट का क्या करेंगे हम? उसका क्या काम करेंगे भाई? लेकिन पहले मैं पूछना चाहता हूं, जिन 2 राज्यों में, पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश भर में 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है जो जाने वाली है। क्या वहां पर बिजली 300 यूनिट देते हैं? नहीं देते हैं। एक और तरीका आजकल निकाला, महिलाओं को पकड़ करके आओ तो फार्म भरो। क्या फार्म भरना? बोलते बस वोट बुकने के बाद, खत्म होने के बाद तुरंत बोलते 1500 रुपए खाते में आएंगे आपके। हम उन लोगों को पूछना चाहते हैं, कांग्रेस के नेताओं को, जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं, क्या वहां पर 1500 रुपए महिलाओं के खाते में जा रहे हैं क्या? जब नहीं कर पा रहे हैं तो यहां हिमाचल के लोगों को क्या समझा कि ये पहाड़ में रहने वाले लोग, इनको हम ऐसा समझे कि इनको जानकारी नहीं? क्या ऐसा समझते हैं कि हम लोगों को कुछ समझ में आता नहीं है? ये गुमराह करने की बातें तुम आजादी के 75 वर्षों से कर रहे हो, 75 सालों से कर रहे हैं। लोग, पूरा देश के लोग जो है इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं और उसी के कारण पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी की सफाई हो गई है। जब चुनाव आते तो चुनाव के दिनों में बात करते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाते तो उसके बाद क्या करते हैं ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। पूरे देश को जिस तरह से भ्रष्टाचार करते हुए कांग्रेस के नेतृत्व ने लूटा, जिसको पूरा देश आज अच्छी तरह से समझता है, और वही वजह है आज सत्ता से बाहर
फेंक करके उनको एक उनके ठिकाने लगा करके उनको एक संदेश दिया है कि भारतवर्ष का जो नुकसान तुम कर सकते थे तुमने कर लिया, अब इससे ज्यादा इजाजत नहीं हो सकती है। और कांग्रेस पार्टी की हालत आप देखिए, इनके नेताओं की हालत देखिए। हिमाचल प्रदेश में 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री अपने आप को घोषित कर चुके हैं। जब पार्टी के नेतृत्व से पूछा भी कौन मुख्यमंत्री होगा, उन्होंने कहा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, अभी कोई नहीं होगा। लेकिन अपने आप घोषणा कर रहे हैं, मंच पर से किसी को खड़ा करके भावी मुख्यमंत्री जी संबोधित करेंगे, ऐसा बोलते हैं।